मैं सितांशु शेखर द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने शिक्षा इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि इस समय आपकी आरओ एवं एआरओ की परीक्षा होने वाली है, जो कि फरवरी में होगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपका आज आरओ एआरओ से संबंधित पहली कक्षा चलाने वाला हूं। इसमें हिंदी का 60 प्रश्न आएगा, जिसमें विलोम शब्द महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम अपनी पहली कक्षा विलोम शब्द से ही शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विलोम शब्द मतलब क्या होता है। विलोम शब्द मतलब कि जो उल्टा शब्द होता है, एकदम विपरीत अर्थ निकले, उसे विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है। अतिथि, अतिथि क्या होता है? यानी कि मेहमान। अतिथि का विलोम शब्द क्या होगा आतिथेय, यानी कि अतिथि का जो सत्कार करता है उसे बोलते हैं आतिथेय। यानी कि उर्दू में एक शब्द है मेहमान, मेहमान का उल्टा होता है मेजबान, ये उर्दू शब्द है। ठीक है। लेकिन हिंदी में अतिथि, उसका उल्टा होता है आतिथेय, यानी कि सेवा सत्कार करने वाला। अदोष, या इसका उल्टा होगा सदोष। अग्रज, यानी कि जो पहले पैदा हुआ है अग्रज, उसका होगा अनुज, यानी कि अनुज मतलब जो बाद में पैदा हुआ है। हालांकि अग्रज मतलब बड़ा भाई भी मान लिया जाता है और अनुज मतलब छोटा भाई। ठीक है। अनाथ, इसका उल्टा होगा सनाथ। अल्पायु, जिसकी कम आयु होती है उसको अल्पायु बोलते हैं। इसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द होगा दीर्घायु, अर्थात जिसकी आयु ज्यादा हो। ठीक है। अनुरक्ति, इसका विपरीत अर्थ होगा विरक्ति। अराग, इसका होगा सुराग। अल्पज्ञ का उल्टा होगा बहुज्ञ। अल्पज्ञ का उल्टा क्या होगा? बहुज्ञ। फिर इसी प्रकार हम लोग देखेंगे अस्वस्थ। अस्वस्थ का उल्टा क्या होगा? स्वस्थ। अगला का क्या होगा? पिछला होगा। अंत का आदि होगा। आदि मतलब होता है शुरुआत, तो अंत का क्या होगा? आदि होगा। अनुलोम, इसका उल्टा होता है प्रतिलोम। अवनी, अवनी मतलब होती है धरती। ठीक है। अवनी मतलब क्या होता है? धरती। इसका उल्टा क्या होगा? अंबर। ठीक है। अर्थ, अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द होगा अनर्थ, यानी कि जिसका कोई अर्थ ना निकले। अनाहुत का उल्टा होगा आहूत। अतुकांत का होगा तुकांत। ठीक है। अत्यधिक का अत्यल्प, यानी कि बहुत ज्यादा का बहुत कम उल्टा होता है। ठीक है। अत्यधिक का उल्टा अत्यल्प। अधः का ऊपर ही होगा। अधः मतलब नीचे होता है, ऊपर ही मतलब ऊपर होता है। ठीक है। अधिकतम का न्यूनतम होगा। अधुनातन का पुरातन होगा, यानी कि नया का पुराना होता है। अधुनातन का पुरातन। ठीक है। इसी तरह आगे दिया है अनुग्रह। अनुग्रह का होता है विपरीत अर्थ विग्रह। अर्पित का होता है गृहित। अर्जन, इसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द होगा वर्जन। अपेक्षा का उपेक्षा होगा। अधम का उत्तम होगा। अंगीकार का अस्वीकार होगा। अज्ञ, अज्ञ जो नहीं जानता, उसका उल्टा क्या होगा? विज्ञ होगा। विज्ञ मीन्स जानकार या जानने वाला। ठीक है। अतिवृष्टि, एक बहुत अच्छा शब्द आया है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब होती है जहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है, या बहुत ज्यादा जब वर्षा होती है उसको क्या बोला जाता है? अतिवृष्टि। इसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द होगा अनावृष्टि, जिसका अर्थ ये होता है कि जहाँ बरसात ही ना हो। ठीक है। अतिवृष्टि का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाला शब्द कौन सा होगा? अनावृष्टि। फिर से आपका अज्ञ आ गया है, इसका उल्टा विज्ञ होगा। सॉरी, ऊपर पर अमावस्या। अमावस्या क्या होता है? देखिए,
हिंदी महीने का अगर आप देखेंगे तो उसमें 2 पक्ष चलते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष जो होता है वो अंधेरी रात का होता है, और जो शुक्ल पक्ष होता है वो उजाली रात का होता है या चांदनी रात का होता है। तो इसका अंधेरी रात का 15वां दिन अमावस्या के रूप में जाना जाता है, और उजाली रात का 15वां दिन पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। अमावस्या में पूर्ण अंधेरा होता है और पूर्णिमा में पूरी तरह से चांदनी रात होती है, इसलिए अमावस्या का उल्टा क्या होगा, पूर्णिमा होगा। अघ का अनघ होगा, अकाल का सुकाल होगा, अर्थी का प्रत्यर्थी होगा, अनैक्य का ऐक्य या ऐक्य होगा, अंत का अनंत होगा, अचर का चर होगा, अचर का चर होगा। अर्वाचीन मतलब होता है नया, उसका उल्टा क्या होगा, प्राचीन। ठीक है। आहार का क्या होता है, आहार मीन्स भोजन, इसका उल्टा क्या होगा, निराहार। फिर आवश्यक का उल्टा अनावश्यक, आर्द्र, इसका विलोम शब्द होता है शुष्क। शुष्क मीन्स होता है एकदम सूखा हुआ, जिसमें पानी की कोई भी मात्रा हो ही ना, ये विज्ञान का शब्द है, आर्द्र और शुष्क। ठीक है। आमिष, इसका उल्टा होता है निरामिष। आग्रह, आग्रह का उल्टा दुराग्रह होता है। ठीक है। आधुनिक का प्राचीन होता है, आदि का अनादि होता है, आदि का अनादि होता है। ठीक है। आगत का अनागत, आश्रित का निराश्रित, आरोह का, आरोह मतलब बढ़ते हुए क्रम में, इसका उल्टा होता है अवरोह। ठीक है। आवृत का अनावृत, आस्था का अनास्था, आरंभ का अंत होता है, आकुंचन का प्रसारण। आकुंचन मतलब क्या होता है, सिमट कर रखना, और प्रसारण का क्या होता है, व्याख्यायित करना या बढ़ा चढ़ा कर रखना। ठीक है। और आपको जितना भी बता रहे हैं इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, और बड़े ही मन से मनोयोग के साथ पढ़िएगा, और अपने दिमाग में हमेशा के लिए इसको बिठा कर रखिएगा। अभी हम आपको अ से, आज हम आपको पूरा विलोम शब्द बताएंगे। ठीक है। इसका आप बार बार अभ्यास कीजिए, ताकि परीक्षा कक्ष में बैठने पर आपके मन में कोई भी भ्रांति शेष न रह जाए। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम अपने क्लास को लेकर के। अवर, इसका विलोम शब्द होगा प्रवर। अकाम, इसका उल्टा होता है सुकाम। अंतरंग, इसका उल्टा होता है बहिरंग। अंतरंग मतलब होता है अंदर, बहिरंग मतलब होता है बाहर। ठीक है। अर्पण का होता है ग्रहण। अस्त का उल्टा होता है उदय। अमर, अमर यानी कि जो कभी न मरे, इसका विलोम शब्द होता है मर्त्य। ठीक है। अवनति, अवनति का उल्टा होता है उन्नति। अनुकूल, अनुकूल का उल्टा होता है प्रतिकूल। अग्नि, अग्नि का उल्टा होता है जल। ठीक है। अग्नि आग, आग का उल्टा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। अति यानी कि जो बहुत ज्यादा है, उसका उल्टा क्या होगा, अल्प। अरुचि, अरुचि का उल्टा होता है सुरुचि। अनेकता, अनेकता का उल्टा होता है एकता। अमृत, इसका उल्टा होगा आपका विष। अमीर, अमीर का उल्टा होता है गरीब। अनित्य, अनित्य, इसका उल्टा होता है नित्य। अतल, इसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द होगा वितल। ठीक है। आप हमारी क्लास को शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अपने दोस्तों से कहिएगा कि वे भी लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगे, अगर आप आरओ एआरओ में अच्छे अंकों के साथ पास होना चाहते हैं, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। फिर इसके बाद शब्द आता है अनेकता, इसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द होगा एकता।
अमृत, अमृत का उल्टा होता है विष। अमीर, इसका होगा गरीब। अनित्य, नित्य। अतल, वितल। अधिक, अल्प। अधिकारी का उल्टा होगा अनाधिकारी। ठीक है। अंधकार, इसका उल्टा होगा प्रकाश। अंतर्मुखी का उल्टा होगा बहिर्मुखी। अश्रु, अश्रु मतलब आंसू, इसका उल्टा क्या होगा हास। अभिज्ञ का उल्टा होता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का उल्टा अनभिज्ञ होगा। अग्र यानी कि आगे, अग्र का उल्टा क्या होगा पश्च होगा। अपमान, अपमान का उल्टा होता है सम्मान। अथ, अथ का उल्टा होता है इति। अनुराग का उल्टा होता है विराग। अगम, अगम का उल्टा होता है सुगम। अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद्व का उल्टा होता है बहिर्द्वंद्व। अंतर्द्वंद का उल्टा क्या होगा बहिर्द्वंद्व। अपना, अपना का उल्टा होता है पराया। अनेक का उल्टा होता है एक। अवनत, अवनत का होता है उन्नत। अजेय यानी कि जिसको जीता न जा सके, इसका उल्टा क्या होगा जेय यानी कि जिसको जीता जा सके। अदेय, इसका विपरीत अर्थ होगा देय। आदान का उल्टा होता है प्रदान। आशा का निराशा। आयात का निर्यात। ठीक है। आगामी, आगामी का होता है विगत। आजादी का होता है गुलाम। आदिष्ट का होता है निषिद्ध। आलोक का होता है अंधकार। ठीक है। आगे का होता है पीछे। आदत्त का होता है प्रदत्त। आना का जाना। आह्वान का विसर्जन। चूंकि हमारी क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाने से या किसी भी क्लास को ज़्यादा बड़ा करने से वो बोरिंग होने लगता है, इस बात को ध्यान में देते हुए हम छोटे छोटे क्लिप में आपको एक सही चीज़ जो एग्जाम में आपके आने की संभावनाएं बनी रहेंगी, उन चीज़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। और इसी के साथ हम आज अपनी कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं, ताकि और आपको यह कक्षा अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।